ढेरों ढेर लहसुन छीलने का अमेजिंग आसान और तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बगैर हाथ लगाए चंद ही मिनटों में लाइफ प्रूफ के साथ। और घर पर डिस्पोजेबल कंटेनर बनाने का तरीका शेयर करूंगी और इस तरह की ग्लू स्टिक्स को आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और सिलाई करने वालों के लिए एक बेहतरीन तोहफा लेकर आई हूँ और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स जो यकीनन आप मेरे चैनल पर पहली दफा देखेंगे, ये मेरा दावा है। और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट्स कर दीजिएगा। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आस पड़ोस में जब भी खाना भेजना हो या किसी रिश्तेदारों को कुछ देना हो या हमने फ्रिज में कुछ रखना हो तो हमारे पास डिस्पोजेबल बॉक्सेस अवेलेबल ना हो तो हम किस तरह घर पर डिस्पोजेबल कंटेनर्स तैयार कर सकते हैं। आपने कोई भी प्लास्टिक का बाउल ले लेना है जिसका आपके पास लिड वगैरह अवेलेबल नहीं होती। खाने के बिस्किट का, लेस का कोई भी रैपर आपने ले लेना है और उसको गर्म इस्त्री की मदद से इस तरह आपने फिक्स कर देना है। ये इतने अच्छे से फिक्स हो जाता है, आप देख सकते हैं वीडियो में, ये बिल्कुल भी हिल नहीं रहा, बिल्कुल इसके डिस्पोजेबल कंटेनर की शेप में आ गया। अब इसमें आप सालन बनाएं, ग्रेवी वाला सालन बनाएं, शोरबा डालें, किसी के घर भेजें, फ्रिज में रखें या लंच बॉक्स में दें। आपको बिल्कुल भी आपके बैग को खराब होने की टेंशन नहीं होगी, सालन के गिर के ज़ाया होने का खतरा नहीं होगा। ये इतने अच्छे से फिक्स हो गया है, आप इसे जहां कहीं भी ले जाना चाहें, आपको बिल्कुल भी किसी लिड की जरूरत नहीं है। आप घर पर ही इसे फालतू रैपर की मदद से आसानी से डिस्पोजेबल लिड तैयार कर सकते हैं। अगर आप ये इस्तेमाल ना करना चाहें तो आप फॉइल शीट का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, या आपके पास पॉलीथीन बैग्स वगैरह हो तो आप उसको भी इसी तरह अटैच कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से फिक्स हो गया। मैं हटा के भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये टिप अच्छी लगी हो तो लाइक तो बनता है। आगे बहुत अच्छी वीडियो है, स्किप मत कीजिएगा, एंड तक लाजमी देखिएगा, जरूर आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। जब भी हम किसी पार्टी वगैरह में जाते हैं, इस तरह के रेडीमेड सूट्स वेयर करते हैं या छोटे बच्चों को, बच्चियों को करवाते हैं, तो अक्सर उनके नेक एरिया जो होता है वो बहुत वाइड होता है। अगर बड़ों का है फिर भी बहुत मसला हो जाता है। अब सुई धागा तो मौजूद नहीं होता पार्टीज वगैरह में। अगर आपको लगे कि आपका जो ड्रेस है वो बहुत लंबा है या फिर उसका नेक एरिया बहुत वाइड है और बेपर्दगी का खतरा हो रहा है, तो आप आसानी से एक पिन की मदद से इसको कम कर सकते हैं और बिल्कुल भी मालूम नहीं होगा कि आपने इसे जुगाड़ तरीके से कम किया है। अगर कि आपको लगे आगे पीछे दोनों गला सेम है और वाइट है तो आपने तीरे वाली जगह को पकड़ लेना है और इसको अंदर की तरफ जितना आपने कम करना है इतना अंदर को मोड़ देना है, जैसा मैं वीडियो में दिखा रही हूँ। इस तरह आप लेंथ भी कम कर सकते हैं और गले की जो लंबाई चौड़ाई होती है उसको भी आप कम कर सकते हैं। लंबाई भी कम हो जाएगी और इससे काफी हद तक चौड़ाई भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने पिन को पूरा इंसर्ट कर दिया। आपने पूरी पिन को इस तरह अंदर की तरफ इंसर्ट कर देना है। ये बिल्कुल इनविजिबल रहेगी और ये बहुत मजबूत रहेगी। आप ऊपर से भी देख सकते हैं, बिल्कुल मालूम नहीं हो रहा, तीरे वाली जगह से भी आपने इसे कम किया है और ये बहुत मजबूत रहेगी, बिल्कुल भी ये खुलेगी नहीं। आपने इसे खींच कर भी देख सकते हैं। अगर कि आपको लगे कि सिर्फ आपने आगे वाला गला कम करना है, मतलब फ्रंट गला आपका बहुत डीप है और आप चाहते हैं कि इतना डीप ना रहे, तो आपने फ्रंट वाले हिस्से को जितना कम करना है, सिर्फ फ्रंट वाले हिस्से को तीरे से पकड़कर, तो आपने उसको अंदर की तरफ, ये मैं पिन यहाँ से निकाल कर आपको दोबारा दिखा रही हूँ, तीरे वाली जगह से जितना आपने कम करना है तो वहां अपने अंदर को लेकर वहां पिन लगानी है और आपने ये पिन नेक के दोनों साइड्स लगानी है। चाहे आप फ्रंट नेक को कम करना चाहें या आगे पीछे दोनों के नेक को या लेंथ को कम करना चाहें, दोनों तरफ, ताकि इक्वल रहे ये साइजेस। यहाँ जो मेरी प्यारी बहनें सिलाई सीखती हैं या छोटी बच्चियां जो सिलाई सीख रही होती हैं, उनके लिए मैं बहुत अमेजिंग सी एक ट्रिक शेयर करने वाली हूँ। जो भी ड्रॉ करती हैं मेरी बहनें जो सिलाई सीखती हैं या जो बच्चियां, तो उनके साथ एक परेशानी आती है। एक तो लाइन वो लगा देती हैं जो साइज का लाइन होती है, लेकिन जो सिलाई का हक छोड़ना होता है, मार्जिन 1 इंच 1.5 इंच, तो उनको एंटी टेप से दोबारा उसे माप करना पड़ता है, इसलिए उनको दोबारा 2 दफा काम करना पड़ता है। तो ऐसा एक ट्रिक शेयर करूंगी कि आप एक दफा से ही मार्जिन भी लाइन ड्रॉ कर सकेंगी और ड्राफ्ट वगैरह आप ड्रॉ करते हैं या जो साइज लेते हैं वो भी आसानी से इक्वल आप ले सकेंगी। यहाँ मैंने 2 पेन ले लिए हैं। जितना मुझे यहाँ पर 1 इंच का मार्जिन रखना था तो 1 इंच मैंने यहाँ पर इसे लगा दिया है। ये मैं ऐसे ही बाय द वे आपको बता रही हूँ, क्योंकि शोल्डर तो जब हम कट करते हैं तो उसके लिए कोई सिलाई का मार्जिन नहीं रखते, सिर्फ हम शोल्डर ही कट करते हैं। यहाँ मैं आपको तरीका समझाने को, मेरे पास शोल्डर का ड्राफ्ट मैंने अभी तैयार कर लिया था तो उसी से मैं हिसाब आपको दिखा रही हूँ कि जैसे आपने साइज लिया है, आपने एक तो साइज का मार्जिन लाइन लगा देनी है, लेकिन उसके साथ जो आप सिलाई का हक छोड़ते हैं, क्योंकि उसी पे कटिंग करनी होती है, तो वो आपको अलहदा से एंजी टेप की मदद से वो हिस्सा निकालना होता है। तो 2 पेन की मदद से अगर आप निशान लगाएंगे
तो आपका निशान बिल्कुल बिल्कुल इक्वल होगा। आपको एंटी टेप बार बार निशान लगाने की जरूरत नहीं होगी मापने की। तो इस तरह यहाँ मैं करके भी दिखा रही हूँ आपको। आसानी से आपने 1 इंच का छोड़ना है, 1.5 इंच का, उतने ही फासले पे आप पेन पकड़ेंगे, बिल्कुल इक्वल मार्जिन आपके पास आ जाएगा। आई होप सो कि मैं आपको अच्छे से समझा सकी हूँ। कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। यहाँ पर मैं बगैर किसी कंपास, बगैर किसी चीज की मदद से गोल दायरा ड्रा करना भी शेयर करूंगी। अपने पेन को जितना आपने ड्रा करना है सर्कल, उतने डायामीटर का आपने उतने फासले पे पेन पकड़ लेना है और सिर्फ आपने पेपर को इस तरह मूव करना है। अक्सर होता है हमारे पास वो चीज अवेलेबल नहीं होती जितना आपने सर्कल बनाना होता है, तो सिर्फ पेन की मदद से, हाथों से ही आप उतना सर्कल बना सकते हैं। यहाँ पेन आपने उतने फासले पे पकड़ लेना है और आपने पेन वाले हाथ को मूव नहीं करना, सिर्फ पेपर को मूव करना है। तो आपके पास बहुत जबरदस्त सा हाफ सर्कल, फुल सर्कल बनकर तैयार हो जाएगा। चाहे आप कपड़े पे कट करें, पेपर पे करें, आप इस तरह कर सकते हैं। ग्लू स्टिक्स भी हमारे घर में यूज होती हैं, बच्चे क्राफ्ट्स वगैरह करते हैं तो ये अवेलेबल होती हैं। हमें जरूरत आती है जब ये खाली हो जाती है तो बिल्कुल भी मत फेंकिएगा, ये भी आप बहुत काम में ला सकते हैं। मेरे पास यहाँ पर पड़ी थी तो गर्मियाँ आ रही हैं, इसकी मुनासिबत से मैं एक ज़बरदस्त हैक आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। इस तरह की ग्लू स्टिक्स आपने ले लेनी है, ये मूव होती है, पूरी खुलती है, इसमें काफ़ी गुंजाइश होती है, तो इसे हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ कर सकते हैं। अब जैसा कि साबुन आपके पास हो, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, आपने उसका कुछ पार्ट कट कर देना है। जब कभी हम सफ़र पे जा रहे होते हैं या बच्चों को हम स्कूल में देने के लिए, तो हम साबुन तो नहीं दे सकते, हैंड वॉश भी नहीं दे सकते, तो इस तरह रेगुलर सोप आप अपने बच्चों को दे सकते हैं। क्योंकि गर्मियां हैं, पसीना आता है, बच्चे अगर वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो बहुत अच्छा तरीका है कि बच्चे इस तरह अपने पॉकेट में रखेंगे, अपने बैग में रखेंगे, तो आसानी से ये हाथ वगैरह धो सकेंगे। अब अगर सफ़र के दौरान भी अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये आप अपने साथ रख सकते हैं, क्योंकि किसी का भी इस्तेमाल किया हुआ साबुन नहीं यूज़ करना चाहिए। जो पब्लिक टॉयलेट्स में साबुन होते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं यूज़ करने चाहिए। अब हल्का सा हाथ आपने गीला करना है, इसको थोड़ा सा आपने रब करना है, तो ये बहुत अच्छे से आपके काम आ जाएगा। इसका ढक्कन भी बंद होता है, ये आपके चीज़ों को ख़राब नहीं करेगा और छोटी सी जगह में भी ये आ जाएगा। तो उम्मीद है मेरी ये टिप भी आपको अच्छी लगी होगी। अभी तक आप वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा। इस तरह की हमारे घर प्लेट्स भी होती हैं जो अक्सर ख़राब हो जाती हैं या कोई एक आध बच जाती है, जो बेकार आप पड़ी हुई है, तो इसे आप इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसे आप बहुत अच्छे से इस्तेमाल में ला सकते हैं। चंद एक ढक्कन आपने ले लेने हैं किसी बॉटल्स के, इसका इस्तेमाल देखकर आप यकीनन बहुत खुश हो जाएंगे। हमारे घर अक्सर गमले होते हैं जिनके नीचे हम प्लेट रखते हैं, बाजार से बाय करते हैं, वो टूट भी जाती हैं। अगर हम कुछ भी नहीं रखते तो फर्श पे बहुत गहरे निशान हो जाते हैं गमलों के, जिनको हटाना बहुत मुश्किल होता है और अक्सर पानी के साथ मिट्टी भी निकलती रहती है। आपको बाजार से कुछ भी खरीदने की जरूरत नहीं। आपके घर जो भी फालतू प्लेट हो, आप उसके ऊपर इस तरह गमले को रख देंगे। अगर आप पानी डालेंगे तो वो अच्छे से स्क्वीज भी हो जाएगा, गमलों से निकल भी जाएगा और वो फर्श को भी गंदा नहीं करेगा। तो इस तरह इस प्लेट की मदद से आप अपने फर्श को भी नीट क्लीन रख सकते हैं। प्लेट को भी अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। आप छोटे गमले हैं तो छोटी प्लेट रखिएगा, बड़े गमले हैं तो इस तरह बड़े प्लेट रखकर आप इसको अच्छे से रीयूज कर सकते हैं। उम्मीद है कि मेरा ये वाला आइडिया भी आपको ज़रूर अच्छा लगा होगा। अब तक जितनी भी मैंने आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की है वो मेरी अपनी ही होती हैं, आपको किसी और चैनल पे नज़र नहीं आएंगी। तो आज मैं प्याज की आपके साथ 2 अच्छी सी हैक्स शेयर करने वाली हूँ। अक्सर जो प्याज होता है बहुत कड़वा आता है, इसको काटना बहुत मुश्किल होता है। अगर आप ज़्यादा मिकदार में काट रहे हैं तो आपको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है, क्योंकि आंखों से आंसू आते हैं, जलन होती है। तो अगर आप प्याज को अच्छे से रैप करके किसी जिप लॉक बैग में या किसी भी पॉलीथीन में फ्रिज के ऊपर वाले खाने में रख देते हैं 10 से 15 मिनट के लिए, फिर आप प्याज को काटेंगे तो प्याज बिल्कुल भी आपकी आंखों में जलन नहीं करेगा और बिल्कुल स्मूथली कट हो जाएगा, जैसा कि आप किसी फ्रूट को कट करते हैं। तो इस तरह बहुत इजीली जितना चाहें आप प्याज कट कर सकते हैं। प्याज से रिलेटेड दूसरी भी आपको मैं टिप देने वाली हूँ। प्याज को कभी आधे से नहीं कट करना चाहिए, आप बिल्कुल सीधा इसे कट करते हैं तो इसके जो लच्छेदार प्याज बनता है वो बहुत जल्दी सुनहरा हो जाता है और वो इक्वली सुनहरा होता है। ये मेरी अपनी आजमूदा एक टिप है। और हरी मिर्चों से रिलेटेड भी बहुत ज़बरदस्त मैं आपके साथ टिप शेयर करने वाली हूँ। अब आगे ईद उल अज़हा आ रही है तो हरी मिर्चों के रेट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे। हरी मिर्चों को आप कैसे
लॉन्ग टाइम तक स्टोर कर सकते हैं। तो आपने इन्हें अच्छे से धो के और खुश्क कर देना है। इसका जो डंठल है आपने रिमूव कर देना है। हल्के से ऑयल में इसको आपने सोते कर देना है। फिर आपका इसका पेस्ट बनाएंगे तो वो बहुत ग्रीन बनेगा, इस तरह पानी वाला हल्का ग्रीन नहीं बनेगा और इसकी शेल्फ लाइफ भी बहुत बढ़ जाएगी। इसके टेस्ट में भी बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा। आप इसे 6 महीने तक फ्रिज के अंदर रखकर स्टोर कर सकते हैं। अब लहसुन छीलने का बहुत आसान तेज तरीन तरीका आपके साथ शेयर करूंगी, वो भी बगैर हाथ लगाए वीडियो में आपके सामने ही लाइव प्रूफ के तौर पर। मैंने लहसुन की कलियों को मैंने अलहदा कर दिया है। अब इसको छीलने का मैं आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर करने वाली हूँ। आपने चॉपर का इस्तेमाल करना है। हैंड चॉपर अगर आपके पास है तो आप उसका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने जितना भी लहसुन है चॉपर में डाल दिया है। आप इसमें थोड़ा सा आटा जो हम रोटी बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं 1 चम्मच, वो मैंने डाल दिया है। इससे जो छिलके हैं चिपकेंगे नहीं। कुछ सेकंड्स के लिए आप चॉपर को चलाएंगे। अगर हैंड चॉपर है तो आप 30-40 सेकंड्स तक उसे चलाएंगे तो ये अच्छे से कट हो जाएगा। जो आपने आटा डाला है तो इसके छिलके अलग रहेंगे, वो बिल्कुल भी नहीं चिपकेंगे। अगर आप इसका ड्राई पाउडर बनाना चाहते हैं तो फिर तो आप इसे हल्का सा छटक लें। इसके छिलके जो हल्के होने की वजह से सारे एक जगह जमा हो जाएंगे, निकल आएंगे। जिस तरह के आप चावल या गंदम को छटकते हैं उनके छिलकों को छुड़ाने के लिए, तो इस तरह इसके छिलके भी बहुत अच्छे से निकल जाएंगे। फिर आप इसे स्ट्रेनर से छान लेंगे तो इसमें जो आटा हमने डाला था वो भी निकल जाएगा। फिर आप इसे ग्राइंड कर दें तो फिर आप इसे दोबारा छानेंगे तो जो छिलका एक आध रह गया है वो भी आसानी से निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर मैं पेस्ट बनाना चाह रही थी तो मैं पेस्ट बनाने का आपके साथ बहुत आसान तरीका शेयर करूंगी। आपने एक बाउल में पानी ले लेना है और इसमें आपने ये वाला जितना भी कटा हुआ है आपने चॉप किया है वो इसमें डाल देना है लहसुन। तो आप देख रहे हैं जो लहसुन भारी होने की वजह से नीचे बैठ रहा है और छिलके इसके हल्के होने की वजह से पानी पे तैरने लगे हैं। ये बहुत ईजी तेज तरीन तरीका है, बगैर हाथ लगाए कई किलो आप इससे लहसुन छील सकते हैं। ऊपर से आपने इसके जो छिलके हैं वो हटा लेने हैं। आप हाथों की मदद से भी इन्हें छिलकों को आप उठा सकते हैं और चाहे तो आप स्ट्रेनर की मदद से किसी आम चाय छलनी वाली या आटा छलनी वाली स्ट्रेनर की मदद से आप ऊपर से छिलकों को उतार सकते हैं। तो बहुत इजीली कई किलो आप लहसुन इस तरीके से छील सकेंगे। इसकी मदद से जो आटा हमने इसमें डाला था वो भी आसानी से निकल जाएगा। अब ऊपर जितने भी छिलके आ गए हैं मैंने यहाँ पर स्ट्रेनर की मदद से इन सारे छिलकों को उतार दिया है। और इस तरह आप देसी लहसुन, क्योंकि हाथों से छीलने से नाखून भी बहुत ज़्यादा दर्द करने लगते हैं और आपको कई दिन लग जाते हैं लहसुन छीलने में और बहुत मेहनत तलब काम है। तो इस तरह सिर्फ कुछ सेकंड्स में आप मशीन के ज़रिए कई किलो लहसुन आप छील सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं लहसुन नीचे अच्छे से बैठ गया है। अब ये पानी गंदला है, इसे मैं इस जो बास्केट है डालकर मैंने अच्छे से 3-4 दफ़ा धो लिया है। साफ शफाफ लहसुन हमारे पास आ गया है। इसमें जो आटा था वो भी निकल गया है और ये छिलके भी आप देख सकते हैं कितने ज़्यादा इसमें से छिलके निकले हैं। अब ये जो बाकी लहसुन हमारे पास बचा है इसे मैं पेस्ट बना दूंगी। और आपको आज की वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिए।